आज मैं कह रहा हूं कि आपको धनिया की कुछ पत्तियों से अपने पार्टनर को अपने हाथ में लेना आसान हो जाएगा। धनिया की कुछ पत्तियां आज आपके पार्टनर को आपके पक्ष में कर देंगी। धनिया की कुछ पत्तियां आपको धनाढ्य बनाने के लिए आज मजबूत करेंगी। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने पार्टनर को, आपके अपने लव को, आपके अपने रिलेशन को पूरी तरह से आपके पक्ष में करेंगी। रूठा हुआ व्यक्ति वापस आएगा। धनिया की मदद से आज क्रोध में, झगड़े में, लड़ाई में, फसाद में, यहां तक कि तलाक रोकने की भी, यहां तक कि तलाक रोकने की भी क्षमता है इसके अंदर। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप अपने जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से ठीक करने का साधन पाते हैं। मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियां आपके शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा करेंगी। आज मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियां आपके ससुराल पक्ष में, शादीशुदा जीवन में अगर पारिवारिक लोगों का कुछ बीच में हस्तक्षेप हो रहा है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने जीवन में कहां, किस प्रकार से तंत्र में और मंत्र में और पूजा में, पाठ में, ज्योतिष में काम करती हैं, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। धनिया की पत्ती किस शास्त्र से, किस पुराण से इसका संबंध है, उसकी भी बात आपको बताई जाएगी। धनिया की कुछ पत्तियों से आप अपने लवर को, अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उसमें अपने रिलेशन को हर हाल में कैसे प्राप्त कर लिया जाए, उसकी ताकत का आज पता चलेगा आपको धनिया से। केवल 5 मिनट का उपाय और पार्टनर आपके अपने हाथ में। केवल 5 मिनट का समय, पार्टनर आपके अपने पक्ष में। केवल 5 मिनट देने मात्र से आपका अपना रिलेशन आपके हाथ में होगा। जो रूठ कर दूर चला गया था, नफरत करने वाला प्यार करेगा, दूर जाने वाला खिंच कर आएगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो तुम्हारी शकल देखने की भी नहीं इच्छा रखता था, वो भी तुम्हारे चरणों में आकर के गिरेगा। आज का ये साधन, ये सॉल्यूशन बहुत चमत्कारी है। दुनिया में हर कोने पे और कुछ मिले या ना मिले, धनिया की कुछ पत्तियां जरूर मिल सकती हैं। धनिया जहां आपके पाक शास्त्र में आपके किचन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है, आपके भोजन की, आपके अपने फूड की सबसे प्राथमिक अंग है, जहां गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, खुशबू के लिए, सुगंध के लिए, स्वाद के लिए धनिया सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं आपके अपनी लव लाइफ के स्वाद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो तांत्रिक होते हैं, वो अपने आसन के नीचे धनिया की पत्तियां डाल करके साधनाएं करते हैं। उनके ऊपर कोई बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। धनिया की सूखे दानों से भी मैंने बहुत उपाय, सॉल्यूशंस बताए हैं। आज मैं कह रहा हूं कि धनिया की कुछ पत्तियों में ऐसी ताकत है, ऐसी असीम शक्ति विद्यमान है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है भगवान गणेश जी ने। उसमें प्रत्येक मनुष्य की हर एक लक्षण के बारे में लिख दिया। लिखते लिखते इतना कुछ लिख दिया जिससे हर मनुष्य सबके बारे में जानने लग गया और कौतूहलता मच गई। फिर उन्हें उस ग्रंथ को समुद्र में डालना पड़ा। कुछ अंश ऋषियों ने निकाला और जनमानस के लिए सुलभ कराया। उसमें कुछ गूढ़ रहस्य लिख दिए गए। मैं उसी ग्रंथ की बात कर रहा हूं आज। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें आदतों से लेके, नेचर से लेके, स्वभाव से लेकर के सब कुछ लिखा हुआ है।
उसी का बहुत छोटा रूप जैमिनी सूत्र में, ज्योतिष का विशाल ग्रंथ है। तो चलो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। धनिया की कुछ पत्तियां आपके अपने जीवन में किस प्रकार से काम करेंगी। शास्त्र में बड़ी सुलभता में लिखा है, अद्वैतमानं शब दुःखहारं सदायकाये स्वमदीय कृत्यं तु पक्षधारी यसना सद्वद्भं विध्वंस स्वाया यकृतीय देशे कृतं समायास्य धतां विलाभं जनाकतं सप्यसतापिहारम्। इससे जीवन के हर ताप समाप्त होते हैं, हर इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाया जा सकता है, हर दिशा में इसको आप अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हो। ये ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसके प्रयोग से विश्व में मारण मोहन उच्चाटन सब कुछ संभव है। मारणम मोहनम वस्य स्तंभनोच्चाटनादिकम, ऐसा कहते हैं। ऐसा कोई भी विधि नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो इस विषय से सम्मिलित न की जा सकती हो। रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान, बोले एक बूंद पानी की अगर निरंतर पत्थर पर गिराई जाए तो वो भी निशान बना देता है। पानी जैसा सॉफ्ट बूंद पत्थर पर अपना निशान बना सकता है। तुम्हारे निरंतर प्रयास से तुम सफल कैसे नहीं हो सकते। तुम्हें कौन सा उपाय करना है, कौन सा उपाय तुम्हारे लिए है, ये थोड़ा चुनाव करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें गुरु का आदेश चाहिए होगा, ये तुम्हें पता है। जीवन में सुख तब मिलता है जब गुरु आपके जीवन में आगाज करता है। हो सकता है कि तुम पहले भटक चुके होगे, हो सकता है कि तुम तांत्रिकों मांत्रिकों के, मुल्ला मौलवी और फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ के बहुत सारी अव्यवस्थाओं का सामना कर चुके होगे। ये संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सत्य मानना ये यहां प्राथमिकता में किया जाता है। हम पुरजोर विरोध करते हैं उन लोगों का। मैं तो कहता हूं विश्व का जो सबसे बड़ा तांत्रिक मांत्रिक अपने आप को मानता हो, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने आकर बात करें। कुछ नहीं होता। मुझे बहुत बार कहा बच्चों ने, जो हमें देखते हैं, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, कि गुरुजी आप ऐसे चैलेंज मत किया करिए, गुरुजी आप नहीं जानते, ये मुल्ला मौलवी आप कह देते हैं, लोग किसको बुरा लग जाए, किसको खराब लग जाए। मैंने कहा देखना, ध्यान रखना, बुरा उनको ही लगेगा जो गलत होंगे, अच्छों को बुरा नहीं लगेगा। उन्हें पता है ना हम अच्छा काम कर रहे हैं, और बुरों को बुरा लगे इसीलिए तो कहते हैं। सत्यमान ना, हमारे उपायों को देखकर, हमारे एपिसोड्स को देख करके लोगों ने वैसे एपिसोड बनाने शुरू कर दिए हैं। सत्यमान ना बिल्कुल हूबहू चीजें उतार कर रखना शुरू कर दी है। अच्छी बात है, मैं प्रसन्न हूं इस बात से, मुझे कोई दंश नहीं इस बात में, कोई पीड़ा नहीं। अच्छी बात है, अच्छी चीज अच्छे लोगों तक पहुंचाओ ना किसी तरह से, इसमें क्या ही बुराई है। ये तो बहुत अच्छा काम है। अपने ही नाम से सही, तुम किसी के नाम से करो, मेरे बाप, करो तो सही, कम से कम उस दिशा में बढ़ो तो, अच्छा काम तो कर रहे हो, इसके लिए भी तुम्हें आशीर्वाद है। अहंकारी सृष्टि रूपायी ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकाली काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। पहला ऐसा वृक्ष है जिसके बीज में भी उतनी ही ताकत है, जिसके वृक्ष में भी उतनी ही ताकत है, जिसकी पत्तियों में भी उतनी ही ताकत है। पहली वस्तु है जिसका एक भी अंग खराब नहीं होता, एक भी चीज खराब नहीं फेंकी जाती, सब इस्तेमाल होता है कहीं न कहीं गरीबों अमीरों के यहाँ। पहली वस्तु है जो गरीबों और अमीरों के यहाँ बराबर में इस्तेमाल की जाती है, समतलता में। समुद्र सी इच्छा कछु नाही, बोले ये ईश्वरीय तत्व है, सब जगह बिल्कुल बराबर में पाया जाता है, बराबरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखना, विश्व में पहली ये ऐसी वस्तु है जो लक्ष्मी पूजन में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कुछ ही लोगों को पता होगा, ये जो बहुत हाईएस्ट लेवल के आध्यात्मिक लोग होंगे उनको पता होगा कि धनिया की पंजीरी चढ़ाई जाती है, धनिया में चीनी मिलाकर के भाई लक्ष्मी पूजा में रखा जाता है, ये कुछ ही लोगों को पता होगा। लक्ष्मी हवन करने में घी के कटोरे में नीचे धनिया की पत्तियां डाली जाती है, कुछ ही लोगों को पता हो।
यहां तक कि मंत्रज्ञों को, शास्त्रज्ञों को, जो बड़े बड़े पंडित पुजारी हैं, उनमें से भी कुछ ही लोगों को पता होगा ये बात। धनिया बहुत पावरफुल है। इसकी महिमा इसलिए पहले बखान रहा हूं ताकि तुम इस बात को करते समय इस बात को समझ कर करना। आपको एक और बात बताता चलता हूं, आयुर्वेद में कोई भी वैद्य आपको जड़ी बूटी का नाम क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता कि वो कौन सी जड़ आपको दे रहा है आपको ठीक करने के लिए? मालूम ये बात? मैं बताता हूं आज। इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो जड़ तो बहुत सामान्य है, जैसे ही तुम उसे जान जाओगे उसकी महिमा तुम्हारे अंदर कम हो जाएगी। तुम्हारा मानस, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा दवा के रूप में। अरे ये तो फलानी घास है, तो सब जगह आराम से मिलती है, इससे कौन ठीक हो सकता है? जब तक वो जड़ी बूटी है, जब तक तुम्हें मालूम नहीं कि वो क्या उन्होंने कूट पीस करके दे दिया है, तब तक वो भैया सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मानना, कितने ही विश्व के ऐसे वैद्य हैं जो जड़ी देते हैं और दूर दूर से लोग उनसे जड़ी बूटी लेने आते हैं कि फलाने चीज की दवाई देते हैं, कोई जड़ी देते हैं और तुरंत ठीक हो जाता है। कभी किसी वैद्य से मैंने पूछा, बोले बबुआ कभी मत बताना ये जड़ का नाम। जड़ का नाम बताते ही इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। इसका तत्व, इसका बल, इसकी ताकत, इसकी महिमा, इसका मूल्य कम है, इसलिए लोगों को फायदा नहीं करेगी, इसलिए बिना बताए देते हैं। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मुझे वो मिला है गुरुजी जिसके लिए मैं मन से हार गई थी। सिर्फ उसके लिए मेरा दिल रोता रहा और 8 महीने तक मैं बहुत रोई, उसके लिए बहुत रोई। फिर उसके बाद में आपसे जुड़ी और मैंने पूजा स्टार्ट कराई। जब से मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी तो पूजा भी पूरी नहीं हुई है गुरुजी। और कल उन्होंने वीडियो कॉल से मेरे से बात की। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि आगे सब कुछ अच्छा हो गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपको और प्रसन्न करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो भी आप चाहते हो वो कंप्लीट हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा आशीर्वाद। परमात्मा आपके जीवन में खूब प्यार भरे। उपाय सरल है, सहज है, आराम से हो सकता है। प्रेम को प्यार से पाने की कोशिश करना। आज करना क्या है कि तुम्हें कुछ पत्तियां धनिया के लेकर के एक लाल कपड़े में उसको ठीक से बांध कर, लपेट कर, उसको यानी लाल कपड़े का थैला बनाओ, उसको चारों तरफ से सिल देना धनिया अंदर डाल करके। अब करना क्या है, इस धनिया की पत्ती को खूब धूप दिखाना। शिव मानस स्तोत्र के साथ कर सकते हो, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के साथ कर सकते हो। इसको धुपाने के लिए, चार्ज करने के लिए कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय 108 बार बोलकर कर सकते हो। शिव मानस पूजा तो आप जानते हो कितनी दिव्य है, आप YouTube इत्यादि पर निकाल सकते हो। रत्ने कल्पितवासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना भूषितम मृगदा मोदांकितम चंदनम, कितना दिव्य स्तोत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हो या उस समय बजा सकते हो, सुन सकते हो। पंचाक्षरी स्तोत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भी बजा सकते हो या सुन सकते हो या बोल सकते हो। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय से इसको पूरा चार्ज कर लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद अगर तुम्हें अपने पार्टनर को हर हाल में अपनी तरफ खींचना है, अपना बना लेना है, अपने वश में कर लेना है और हर हाल में उसको पा लेना है, तो तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और सुबह किसी अंगार में डाल करके जला दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में खूब सारा धन आए, तो जहां पैसे रखते हो वहां उठा करके रख दीजिए, रखा ही रहने दीजिए परमानेंटली, कम से कम 1 साल तक। अगर आपको लगता है कि आपके घर में खूब झगड़े होते, खूब फसाद होते, तो बस इसी को लपेट कर मेन द्वार पर टांग दीजिए, टंगा ही रहने दीजिए परमानेंटली। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो भैया इसको पॉकेट में रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो जहां तुम बैठते हो अपने सीट के नीचे उसको दबवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ अंट संट हो रहा है, कुछ तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच, उल्टी सीधी चीजें हैं, किया कराया टाइप का कुछ दिखता है, तो क्या करें? तो भाई इसको कम से कम 3 दिन तक
अपने ही घर के किसी मिडिल सेक्टर में किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिए और उसके बाद किसी दहकते हुए अंगारे में डलवा दीजिए। बस ऐसा करने से परमानेंटली हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसे कितने ही इसके सॉल्यूशन है। आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है तो उसके गद्दे के नीचे रखिए और 3 दिन के बाद भगवान शिव के ऊपर जाकर के चढ़ा दीजिए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई आपसे दूर चला गया हो, कोई भाग गया हो, उसके फोटो के पास रख करके कहीं ठीक से दबा दीजिए, 3 दिन के बाद जला दीजिए तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसे कितने ही काम किए जा सकते हैं इस धनिया से। धनिया अद्भुत शक्तिशाली वस्तु है। इससे ज्यादा शक्तिशाली, इससे ज्यादा पावरफुल उपाय बना ही नहीं है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कभी भी किसी दिन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे। इस उपाय को करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और गुरु का आदेश लेना आवश्यक होगा, वरना काम नहीं होता। खूब ध्यान रखना अपना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। ख्याल रखो ना तुम अपना। मैं हूं तो तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447 832 114।